अस्सलाम वालेकुम। मैं होम्योपैथिक डॉक्टर नीलम भट्ट, वाइस चेयरपर्सन COH पाकिस्तान। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ऑर्काइटिस। टेस्टिकल्स की इन्फ्लेमेशन को कहते हैं। आज इस मौजू के ऊपर मैं आपसे बात करूंगी और आपको इसके साइन और सिम्टम्स के साथ होम्योपैथिक मेडिसिन बताऊंगी कि कौन सी हमारी टॉप ग्रेड मेडिसिन हैं जो इस मसले में इस्तेमाल होती हैं। ये इन्फ्लेमेशन जो है एक टेस्टिकल की भी हो सकती है और दोनों टेस्टिकल्स की भी हो सकती हैं। ये इन्फ्लेमेशन जो है बग़ैर किसी वजह के भी आ सकती है, बैक्टीरियल भी हो सकती है, वायरल भी हो सकती है और सेक्सुअली ट्रांसमिटेड जो इन्फेक्शंस होती हैं उनकी वजह से भी ये जो इन्फ्लेमेशन हैं हमारे सामने आती हैं। बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो है ये आम तौर पर हमारी जो एक कोइल्ड ट्यूब है जिसे एपिडाइडाइमस कहते हैं, जहाँ पर हमारे स्पर्म जो हैं वो स्टोर होते हैं, अगर उसकी इन्फ्लेमेशन हो जाए तो फिर बैक्टीरियल इन्फेक्शन की सूरत में ये जो ऑर्काइटिस का मर्ज़ है हमारे सामने आता है। और ये इन्फ्लेमेशन जो इस कोइल्ड ट्यूब की होती है उसके पीछे जो वजह होती है वो ये है कि हमारे यूरेथ्रा या हमारे ब्लैडर की अगर इन्फ्लेमेशन हो जाए या इन्फेक्शन हो जाए वहाँ पे, तो उस इन्फेक्शन की वजह से जब ये इन्फेक्शन फैलती है तो वो इस ट्यूब को भी इन्वॉल्व कर लेती है, जिसके नतीजे में ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन ऑर्काइटिस की सूरत में हमारे सामने आती है। इसके अलावा वायरल इन्फेक्शन जो है ये मम्प्स वायरस की वजह से होती है कि अगर मम्प्स हुए हैं और उसके बाद ऑर्काइटिस हो जाए तो इसका मतलब है कि ये जो हमारा वायरस है ये ट्रांसफ़र हो गया मम्प्स ये टेस्टिकल्स की तरफ। नॉर्मली मैंने आपको बताया था कि ये जो वायरल इन्फेक्शन मम्प्स की है ये हमारे यहाँ पे मुंह में जो हमारे ग्लैंड्स हैं वहाँ पर पाई जाती है, लेकिन अगर ये वायरल इन्फेक्शन जो है ये टेस्टिकल्स की तरफ चली जाए तो फिर वहाँ पर ऑर्काइटिस का मसला आता है। और मैंने आपको मम्प्स का जब लेक्चर किया था तो मैंने आपको बताया था कि मेल्स के लिए यानी जो बच्चे हैं जो इस मर्ज़ में मुब्तला होते हैं उनके लिए एहतियात की बहुत ज़रूरत है कि अगर ये शिफ्ट कर जाता है मर्द वहाँ से, आपके जो सलेवरी ग्लैंड्स हैं वहाँ से शिफ्ट कर जाता है और आपके टेस्टिकल्स की तरफ चला जाता है तो फिर ये जो ऑर्काइटिस का मर्ज़ आता है और बच्चा पैदा करने की जो सलाहियत है वो मुतासिर हो सकती है। सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ भी होते हैं या सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन होती हैं कि जब बहुत सारे पार्टनर्स आपके होते हैं जिनके साथ आप सेक्स करते हैं तो कोई ना कोई इन्फेक्शन जो है आपको लग जाती है और उसके नतीजे में आप ऑर्काइटिस का शिकार हो जाते हैं। जो सिम्टम्स हमारे सामने आते हैं इस मर्द में वो ये कि हमारे टेस्टिकल्स की स्वेलिंग हो जाती है, एक की भी हो सकती है, दोनों की भी हो सकती है, दर्द पाई जाती है। दर्द जो है वो उसकी जो स्वेरिटी है वो कम भी हो सकती है, शदीद भी हो सकती है, यानी माइल्ड टू सीवियर हो सकती है। ग्रॉइन में पेन पाई जाती है, यानी चड्डों में पेन पाई जाती है, भारीपन का एहसास होता है, बुखार, मतली, कै, ये सब कुछ आ सकता है। मलेज पाई जा सकती है, यानी जनरल वीकनेस पाई जाती है। फिर यह है कि सीमन में ब्लड आ सकता है या जो डिस्चार्ज होता है, डिस्चार्ज जैसे कि सीमन के अलावा जो टपकते हैं, कतरे टपकते हैं मेल के, उसमें ये जो ब्लड है पाया जा सकता है। पेशाब करते हुए बहुत ज़्यादा दर्द होती है और जलन का एहसास होता है। मेल जब इजैकुलेट करता है यानी जब सेक्सुअल एक्टिविटी परफॉर्म करता है तो इजैकुलेशन जो है बहुत पुरदर्द होती है। और जिस तरह मैंने आपको कहा कि ये मर्द जो है बच्चा पैदा करने की सलाहियत को मुतासिर कर सकता है और हमारे ग्रॉइन एरिया में यानी जहाँ जो हमारे चड्डे हैं वहाँ पर जो लिम्फ नोड पाए जाते हैं उनकी स्वेलिंग हो सकती है। अगर आप बार बार बाज़ारी औरतों के साथ राब्ते में रहते हैं या आप अपने पार्टनर बदलते रहते हैं तो फिर सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन की वजह से ये मर्द होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसी तरह अगर आपको यूरिनरी ट्रैक की इन्फेक्शन बार बार हो रही है तो उस सूरत में भी ये मर्ज पैदा हो सकता है। कंजेनिटल अगर कोई यूरिनरी ट्रैक में प्रॉब्लम पाई जा रही है या आपने मम्प्स वायरस के अगेंस्ट वैक्सीनेशन नहीं करवाई तो उस सूरत में भी आप इस मर्ज़ का शिकार हो सकते हैं। एनी हाउ मैं आपको बता दूं कि ये बहुत तकलीफ़देह हालत है।
इसमें बाज़ औक़ात आपके टेस्टिकल बहुत ज़्यादा सूज जाते हैं, बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाते हैं, पेनफुल होते हैं, इतने स्वेल कर जाते हैं, इतने हार्ड हो जाते हैं कि नॉर्मली अगर आप देखें तो बहुत सारे हमारे मेल हज़रात जो हैं वो अंडर गारमेंट्स का इस्तेमाल नहीं करते हैं। बहुत ज़्यादा लोग जो हैं अंडर गारमेंट्स का इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन इस कंडीशन में ये होता है कि आपके टेस्टिकल्स इतने हैवी हो जाते हैं, इतने भारी हो जाते हैं और स्वेल कर जाते हैं, वज़नी हो जाते हैं, उनका साइज़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है कि आपके लिए नॉर्मल हालत में खड़े होना बैठना दुश्वार हो जाता है। यानी आप एक सपोर्ट चाहते हैं कि आपके टेस्टिकल्स को एक सपोर्ट मिले जिसकी वजह से आपकी तकलीफ़ में या आपकी जो बेचैनी है उसमें कमी आ सके। तो ये जिस तरह मैंने कहा कि ये एक इंतहाई तकलीफ़ दह हालत है और बाज़ औक़ात ये जो इंड्यूरेशन है, सख्ती है, ये समटाइम्स कैंसर की मैनिफेस्टेशन भी होती हैं कि आपको अगर टेस्टिकल का कैंसर पाया जा रहा है तो उस सूरत में भी आपका टेस्टिकल जो है बहुत ज़्यादा स्वेल कर जाता है, साइज़ में बहुत बड़ा हो जाता है, बहुत हार्ड हो जाता है और बहुत तकलीफ़ दह होती है। और फिर यही सिम्टम्स आते हैं कि पेशाब करते हुए तकलीफ़ आती है, सीमन के साथ जो है वो ब्लड आता है, पेनफुल इजैकुलेशन होती हैं। तो ये कोई ऐसी हालत नहीं है जिसको हम नज़रअंदाज कर दें और हम कहें कि कोई नहीं, अगर टेस्टिकल्स की इन्फ्लेमेशन हो गई तो कोई ऐसा मसला नहीं है। मैंने अपने मम्स के लेक्चर में मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, इसीलिए आपको कहा था कि बच्चों को जब टेस्टिकल ये मम्स हों तो लाजमी तौर पर उनको अंडरवियर का इस्तेमाल करवाएं ताकि उनके टेस्टिकल जो हैं वो हैंगिंग पोजीशन में ना आए या वायरस जो है वो शिफ्ट ना कर जाए। एनी हाउ ये एक एहतियाती तदाबीर है। वायरस ने अगर अटैक करना है तो वो अंडरवियर का या किसी और चीज़ का लिहाज तो नहीं करेगा कि इन्होंने अंडर गारमेंट का इस्तेमाल किया हुआ है तो मैंने वहाँ पे अटैक नहीं करना। ये सिर्फ एक एहतियाती तदाबीर होती है जिसको हम इख्तियार करते हैं। अब हम आते हैं अपनी होम्योपैथिक मेडिसिन की तरफ। तो हमारे पास में ये ऑर्काइटिस की मेडिसिन का एक ढेर लगा हुआ है। आप अगर रेपर्टरीज खोलें तो आपको पता चलेगा एक एक सिम्टम के साथ 4-4 मेडिसिन आपको दी गई हैं। एनी हाउ एज़ यूजुअल मैं यहाँ पे अपनी टॉप ग्रेड मेडिसिन का जिक्र करती हूँ जो इस सिचुएशन में इस्तेमाल करवाई जाती हैं। तो आप देखें कि अगर इसके दर्द जो हैं अचानक आते हैं तो हम कौन सी मेडिसिन इस्तेमाल करवाएंगे। बैठे बैठे शिद्दत के साथ दर्द आया, दर्द तेज़ी के साथ आए, तेज़ी के साथ चले गए, इन्फ्लेमेशन पाई जा रही है, स्वेलिंग पाई जा रही है, तो हमारी 3 मेडिसिन हैं जो बेहतरीन मेडिसिन हैं जो इस हालत में इस्तेमाल की जाती हैं। एक एकोनाइट का इस्तेमाल किया जाता है एक्यूट कंडीशन की बुनियाद पर, बेलाडोना का इस्तेमाल किया जाता है इन्फ्लेमेशन की बुनियाद पर, और बेलाडोना के साथ बिल्कुल उसी लेवल के ऊपर फेरमफॉस का इस्तेमाल किया जाता है। तो लिहाजा जब एक्यूट कंडीशन आती है तो उस कंडीशन को कंट्रोल करने के लिए इन 3 मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है। अर्जेंटम नाइट्रिकम को इस्तेमाल किया जाता है वहाँ जहाँ राइट टेस्टिकल की इन्वॉल्वमेंट होती है और पेन पाई जाती है और लोअर जो एब्डोमेन है वहाँ पर दर्द पाई जाती है और साथ में टेस्टिकल जो है वो स्वेल कर जाता है। क्लेमाटिस हमारी वो मेडिसिन है जिसको आप टॉप के ऊपर रख सकते हैं। इसमें यह है कि टेस्टिकल जो हैं बहुत हार्ड हो जाते हैं, इन्फ्लेम कर जाते हैं, बहुत ज़्यादा पुरदर्द होते हैं, स्वेल कर जाते हैं और खराशे पड़ने के से दर्द पाए जाते हैं। और देखिए अगर खराशे पड़ने के से दर्द हैं या कोई चोट लगी है जिसकी वजह से ये मसला आ रहा है तो वहाँ पर हम आर्निका को भी इस्तेमाल करवाते हैं। कोनियम हमारी मेडिसिन है जिसका बड़ी कामयाबी के साथ इस्तेमाल किया जाता है और आप जानते हैं कि कोनियम जो है ये टेस्टिकल्स में ओवरीज़ के मसाइल में बहुत नुमाया जो है एक अहमियत रखती है। तो टेस्टिकल्स की ख़राबी में हम कोनियम का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर भी टेस्टिकल्स जो है वो हार्ड हो जाते हैं, लार्ज हो जाते हैं और फिर इजैकुलेशन जो है वो बहुत पेनफुल होती है। यानी मर्द जब सेक्स करता है और इजैकुलेट करता है तो इजैकुलेशन में बहुत ज़्यादा दर्द होती है। हमारी एक और मेडिसिन है रोडोडेंड्रॉन, ये क्रॉनिक ऑर्काइटिस में इस्तेमाल की जाती है। इसमें पेशेंट को यूँ महसूस होता है कि जैसे उसके टेस्टिकल्स हैं वो कुचले गए हैं। फिर इसकी इलामात जो हैं वो तूफ़ानी मौसम में जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। स्पॉन्जिया का इस्तेमाल किया जाता है। स्पॉन्जिया में भी बहुत ज़्यादा
दर्दें पाई जाती हैं, स्टिचिंग पेन पाई जाती हैं, शूटिंग पेन्स पाई जाती हैं, और ख़ास तौर पर अगर गोनोरिया को सप्रेस कर दिया जाए, सप्रेशन ऑफ गोनोरिया के बाद अगर टेस्टिकल्स की प्रॉब्लम आती है तो स्पोंजिया को इस्तेमाल किया जाता है। अब देखें, जब सप्रेशन ऑफ गोनोरिया आएगा तो वहाँ पर हमारी और कौन सी 2 मेडिसिन आएंगी। मैं टॉप ग्रेड मेडिसिन के नाम ले रही हूँ, मैं ये नहीं कह रही कि सिर्फ यही 2 मेडिसिन है। एक आपकी मेडिसिन थूजा आ जाएगी, दूसरी आपकी मेडिसिन मेडोराइनम आ जाएगी। लिहाजा सप्रेशन ऑफ गोनोरिया अगर पाया जा रहा है साथ में हिस्ट्री में, और उसके बाद टेस्टिकल की कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो आप स्पोंजिया, मेडोराइनम और थूजा का इस्तेमाल कर सकते हैं। पल्साटीला हमारी बेहतरीन मेडिसन है, और ये वो मेडिसन है जो उस ऑर्काइटिस में इस्तेमाल की जाती है जहाँ पर ऑर्काइटिस जो का मर्ज जो है मम्प्स के बाद आया, यानी पहले मम्प्स हुए और उसके बाद मर्ज जो है शिफ्ट किया और वो टेस्टिकल्स में आ गया, तो वहाँ हम पल्साटीला को इस्तेमाल करवाते हैं। इसी मर्ज के यानी कि मम्प से टेस्टिकल में आने के लिए पल्साटीला के साथ हम जेब्रोंडी का इस्तेमाल करते हैं, हम प्लम्बम मेटालिकम का इस्तेमाल करते हैं। फिर हमारी मेडिसन जो है वो नक्स वोमिका है, उसमें भी टेस्टिकल बहुत हार्ड पाए जाते हैं, स्वेलिंग पाई जाती है, और नक्स का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सारे जानते हैं, मैंने बहुत दफ़ा बताया है। तो अगर ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन आपको नक्स का मिले तो आप नक्स वोमिका को इस्तेमाल कीजिए। मर्कसोल का इस्तेमाल किया जाता है, ये भी साथ में अगर यूरिनरी ट्रैक्ट की इन्फेक्शन पाई जा रही हैं, सप्रेशन पाई जा रही है, सिफिलिस की सप्रेशन पाई जा रही है, या गोनोरिया मर्ज साथ में पाया जा रहा है, ख़ास तौर पर अगर यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन साथ में पाई जा रही है, तो आपने मर्कसोल को नज़रअंदाज नहीं करना। कैंथेरस हमारी वो मेडिसिन है जिसके बारे में मैं हमेशा एक बात करती हूँ कि कैंथेरस इज इक्वल टू बर्निंग बर्निंग बर्निंग। लिहाजा अगर बर्निंग यूरिन पाया जा रहा है, बर्निंग पेन्स पाई जा रही है, और तो आपने इस मर्ज में कैंथेरस को नहीं भूलना है। और भी हमारी बहुत सारी मेडिसिन हैं जो इस्तेमाल की जाती हैं, जैसे ऑरमेट का इस्तेमाल किया जाता है, लाइकोपोडियम का इस्तेमाल किया जाता है, फाइटोलेका का इस्तेमाल किया जाता है, कालीम्योर हमारी मेडिसिन है, आयोडम है, ब्रोमियम है, सिलीशिया है, यानी हर वो मेडिसिन जो हमारी ग्लैंड्स के ऊपर काम करती है या हमारे टेस्टिकल्स के ऊपर हवाले से आ जाती है। कोई भी मेडिसिन अकॉर्डिंग टू टोटलिटी ऑफ सिम्टम, अकॉर्डिंग टू कॉजेशन, अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन, आप किसी भी मेडिसिन को किसी भी मर्ज़ में इस्तेमाल कर सकते हैं। याद रखिए, ये होम्योपैथी का तुर्रा इम्तियाज़ है कि आप करैक्टरिस्टिक सिम्टम की बुनियाद पर कोई भी मर्द आपके सामने आ रहा है, आप दवा का इस्तेमाल करवा सकते हैं। देखिए, अगर हम कहें कि लेफ़्ट राइट साइड का टेस्टिकल जो है वो इन्वॉल्व हो गया, अब आपको अगर नहीं भी कोई दवाई समझ आ रही तो आप सिर्फ ये देख लीजिए कि हमारी कौन कौन सी मेडिसिन हैं जो राइट साइडेड है। एक दो के नाम मैं आपको भी बता देती हूँ। बेलाडोना हमारी राइट साइडेड मेडिसिन है, चैलिडोनियम हमारी राइट साइडेड मेडिसिन है, सेंगोनेरिया जो है राइट साइडेड है, फिर हमारी जो मेडिसिन है लाइकोपोडियम वो राइट साइड मेडिसिन है, और ये सारी की सारी हमारी जो मेडिसिन है ये पॉलीक्रेस्ट रेमेडीज़ हैं। तो आपको अगर नहीं समझ आती तो आप साइट की बुनियाद के ऊपर दवा का भी इंतखाब कर सकते हैं। इसलिए मैंने कहा कि एक एक सिम्टम के ऊपर दवा का इंतखाब करना हमारी होम्योपैथी का तुर्रा इम्तियाज़ है। आपको अगर कॉज मिल रहा है, गोनोरिया मिल रहा है, आपको सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस मिल रही हैं, तो आप देखें कि हमारे पास एक वसी रेंज है। मेडोराइनम, थूजा, मर्कसोल, सिफ्लाइनम, नाइट्रिक एसिड, कितनी मेडिसिन हैं हमारी जो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस में इस्तेमाल होती हैं। आप इन मेडिसिन की सिलेक्शन कर लीजिए। अगर आपको पता चल रहा है कि पीछे जो कॉज आ रहा है वो STI के का रोल है इसमें, यानी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन का रोल है, तो आप किसी भी मेडिसिन की सिलेक्शन कर सकते हैं। पोटेंसीज़ आपकी अपनी मर्ज़ी है कि आप इन अद्वियात की कौन सी पोटेंसीज़ इस्तेमाल करते हैं। आप 30 पोटेंसी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आप 200 पोटेंसी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एक्यूट कंडीशन में जिस तरह मैंने आपको बताया, बेलाडोना, एकोनाइट, फेरमफॉस, आप इनको बार बार रिपीट भी कर सकते हैं। लेकिन एनी हाउ, ये जो मसला है इसमें क्या कहते हैं कि जो आपको ट्रीटमेंट है आपका वो थोड़ा प्रॉन्ग करेगा, इतनी जल्दी मसला जो हल नहीं होगा। अल्लाह ना करे अगर ये कैंसर की तरफ चला जाता है तो फिर ऑपरेशन की तरफ और फिर आगे रेडिएशन या कीमोथेरेपी की तरफ चला जाता है, और ये मर्द अगर मेटास्टेसिस की कंडीशन इख्तियार कर दे तो फिर मरीज़ के लिए बहुत ज़्यादा जानलेवा हो सकता है कि आपकी पेशेंट की जान भी इसमें जा सकती है। एनी हाउ, ये है हमारा मर्द ऑर्काइटिस। आपके पास अगर पेशेंट आते हैं तो आप
इन अद्वियात को मद्देनज़र रखते हुए या जो मेडिसिन आप बेहतर समझते हैं, इन साइन और सिम्टम्स की बुनियाद पर आप वहाँ पर इन किसी भी दवा को इस्तेमाल कर सकते हैं। अब देखिए, मैंने जो साइन और सिम्टम की बात करती हूँ ना, तो देखिए फीवर किस में पाया जाता है? बेलाडोना और फेरम फॉस में। नोजिया वॉमिटिंग किस में पाई जाती है? एपिकॉक में पाई जाती है। मलेज किस में पाया जाता है? जनरल कमजोरी किस में पाई जाती है? एसिड फॉस में पाई जाती है। तो हमारे पास ना मेडिसिन की एक वसी रेंज बन जाती है। इसलिए मैं आपको कहती हूँ कि पेशेंट आपके सामने होता है, आप बेहतर समझते हैं कि किस बुनियाद पर पेशेंट की मेडिसिन की सिलेक्शन करनी है। एनी ये टॉप ग्रेड मेडिसिन थी जो मैंने आपको बता दी।